हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो स्किप मत करना। जैसा कि हमने पिछले ऑफिशियल एपिसोड में देखा था, जियो यान मैग्मा वर्ल्ड के अंदर रूलर टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। रूलर टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बाद जियान को कुछ मैग्मा वर्ल्ड के अंदर महसूस होता है, फॉलन हार्ट फ्लेम से रिलेटेड, जिसकी वजह से जियान मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जाता है। मगर वहां पर मैजिकल बीस्ट जियो यान पर हमला कर देते हैं। तभी जियान को एक शील्ड जैसा सर्कल दिखाई देता है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जियान उस शील्ड के अंदर चला जाता है। उस सर्कल के अंदर आने के बाद हमें मरे हुए वॉरियर के स्केलेटन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में फॉलन हार्ट फ्लेम होती है। और ये सब देखकर जियाओ यान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब आगे उस मिस्टीरियस स्केलेटन को देखकर जियान केयरफुली उस स्केलेटन के पास जाता है और उस स्केलेटन से एक फेमिलियर फीलिंग को सेंस कर रहा था। जियान ये सब देखकर समझ चुका था कि उसे ये सब क्यों महसूस हो रहा है। जियान उस मिस्टीरियस स्केलेटन को देखता है और साथ ही साथ वो इनविजिबल फ्लेम को भी देखता है, जो कि उस स्केलेटन के पास होती है। हालांकि इस फॉलन हार्ट फ्लेम का साइज ओरिजिनल फॉलन हार्ट फ्लेम से बहुत छोटा है, मगर ये फॉलन हार्ट भी सेम टेम्परेचर को प्रोसेस करती है। अगर इसे डिस्क्राइब किया जाए, जो फॉलन हार्ट फ्लेम जियाओ यान के पास मौजूद है उसे मैच्योर्ड फॉर्म कह सकते हैं, और जो स्केलेटन के पास मौजूद है उसे बेबी फॉर्म कह सकते हैं। जियान कहता है चाहे जो भी हो, है तो ये एक हेवनली फ्लेम ही। एक हेवनली फ्लेम के लिए एक दूसरी हेवनली फ्लेम को फॉर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए अनगिनत सालों का समय लगता है। हालांकि ये फ्लेम उतनी ज्यादा वायलेंट नहीं लग रही, क्योंकि ये बहुत समय से यहाँ पर मौजूद है। जियाओ यान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दो हेवनली फ्लेम एक ही तरह की और एक ही जगह पर कैसे हो सकती हैं। इस तरह की मिस्ट्री को जियान ने कभी ना तो देखा था और ना ही सुना था। जियान तो बस उस फॉलन हार्ट फ्लेम को ही देखे जा रहा था। जियान एक लंबी गहरी सांस लेता है। जियान सोचता है कि ये फ्लेम उसके फ्लेम मंत्रा को इवोल्व करने में मदद कर सकती है, मगर जियाओ यान को लगता है कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि फ्लेम मंत्रा को इवोल्व करने में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। मगर इस फ्लेम को देखने से साफ दिख रहा है कि ये फ्लेम उतनी एनर्जी प्रोसेस नहीं करती। जियान कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है, मगर अचानक से उसकी आंखों में एक खुशी की बहार देखी जा सकती है। जियान कहता है कि ये फॉलन हार्ट फ्लेम मेरे काम की नहीं है, मगर ये इनर एकेडमी के काम आ सकती है। इस फॉलन हार्ट फ्लेम को यूज करने से ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर फिर से ओपन हो पाएगा। इसका इफेक्ट मेरे उन बॉक्सेस में फॉलन हार्ट फ्लेम भरने से ज्यादा ही होगा, और ये फ्लेम अब स्काई की रिफाइनिंग टावर को एक्टिवेट करेगी। इसे हम ट्रेनिंग एक्सीलेटर भी कह सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि जियान को मैग्मा वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा खजाना मिल चुका है, जिसे पाकर जियान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जियान कहता है कि इससे बस इनर एकेडमी का फायदा नहीं होगा, बल्कि समय के साथ साथ फॉलन हार्ट फ्लेम भी मैच्योर हो जाएगी। इसे हासिल करना, रिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये अभी बेबी फॉर्म में ही है। इस फॉलन हार्ट फ्लेम के मैच्योर होने के बाद ये फॉलन हार्ट फ्लेम इनर एकेडमी के लिए बहुत बड़े सपोर्ट का काम करेगी। आफ्टर ऑल, एक हेवनली फ्लेम इवॉल्व होने के बाद अपनी इंटेलिजेंस को प्रोसेस करेगी, और उस समय ये डिफरेंट बिहेवियर करेगी। डेफिनेटली जब समय आएगा तो इनर एकेडमी को अपने घर की तरह प्रोटेक्ट करेगी। अगर इनर एकेडमी एक ग्रेट अल्टीमेट वॉरियर को प्रोसेस नहीं कर पाती, तो फ्यूचर में ये इनर एकेडमी की हेल्प करेगी। इतने सारे बेनिफिट्स को सोचकर जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर को भरने से जियान की पूरी तरह से पावर एग्जॉस्ट हो जाती थी, इससे उसका सिर चकराने लगता था। फिर अब जियान को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फ्लेम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। जियान ये सब सोचकर स्माइल करता है। आफ्टर दैट वो धीरे से उस फ्लेम के पास जाता है और इस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम को पकड़ लेता है। अभी जियान स्केलेटन से सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर ही था। एक वाइट ब्राइट लाइट उस स्केलेटन से बाहर आती है। ये सब देखकर जियान स्टार्टल हो जाता है। वो ब्राइट व्हाइट लाइट एक ह्यूमन फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये ह्यूमन फिगर व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुआ था, हेयर व्हाइट कलर के थे, और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा ओल्ड लग रहा था। जब जियान एक अजीब तरह के प्रेशर को सेंस करता है, तभी ये ह्यूमन फिगर जियान के सामने अपीयर होता है। जियान हैरान होते हुए बोलता है, फॉलन हार्ट फ्लेम। जियान को ये महसूस हो रहा था कि उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम को कोई कंट्रोल कर रहा है। जियान के बोलने से पहले वो ओल्ड ह्यूमन फिगर जियान की तरफ देखता है। उसकी आवाज एक ऐसे एहसास से भरी थी जिसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट था। जियान के हार्ट में चिल फैल जाती है। जियान जानता था कि ये इल्यूजनरी ह्यूमन फिगर जो उसके सामने है वो एक स्पिरिचुअल बॉडी है। आप सभी को बता दूं कि इनका नाम तियान हो जुंजे है, और अब से हम इसे तियान जुंजे ही कहेंगे। जियान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने वाला पर्सन उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम को भी सेंस कर सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि तियान जुंजे जियान के मास्टर बनेंगे और जियान की जर्नी में उसका साथ देंगे। जियान के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, मगर फिर भी वो बहुत ही काम होकर बात करता है। तियान जुंजे ने जियान की बातों को इग्नोर कर दिया था, मगर उसकी नजर जियान पर ही टिकी हुई थी। तभी उसने अपने हाथों से इशारा किया, और उनके एक इशारे से जियान की फॉलन हार्ट फ्लेम उनके हाथों में आ जाती है। ये सब देखकर जियान स्टार्टल हो जाता है और जोर से चिल्लाने
लगता है। फॉलन हार्ट फ्लेम तियान जुंजे के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी और जियान के हाथों में फॉलन हार्ट फ्लेम रिफाइन होने के बाद भी ये किसी दूसरे पर्सन की बात सुन रही है। जियान सोच रहा था कि ये कैसी पॉसिबल है। तियान जुंजे ने जियान की तरफ देखा, उसे पता था कि जियान क्या सोच रहा है। तियान हुओ जुंजे जियान को समझाते हुए कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें ये फॉलन हार्ट फ्लेम मिलने से पहले इस फॉलन हार्ट फ्लेम का ओनर मैं था। हालांकि तुमने इसे रिफाइन कर लिया है मगर ये मुझे कुछ नहीं करेगी। जुंजे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम इसे मुझसे ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या फॉलन हार्ट का ओल्ड ओनर। जियान की आंखें ये सब देखकर सिकुड़ जाती है। जियान कहता है कि जब मैंने फॉलन हार्ट फिल्म को रिफाइन किया था तब मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इसका कोई मालिक है। जियान जुंजे कहते हैं कि तुम इसे इसलिए महसूस नहीं कर पाए क्योंकि उस समय मैं मरने ही वाला था और मरने से पहले ही मैंने इसे फ्री कर दिया था। इसका मतलब जब तुमने इसे रिफाइन किया तब इसका कोई मालिक नहीं था। ये सब कहकर तियान जुंजे हंसने लगते हैं। जियान को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस जगह पर उसे फॉलन हार्ट फिल्म का ओल्ड ओनर मिल जाएगा। सोच रहा है अगर इस ओल्ड मैन ने जो कहा है वो सच है तो पॉसिबल है इन्हें मरे हुए कई साल हो चुके होंगे और मुझे लगता है कि फर्स्ट एल्डर सुकियान भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हालांकि सबसे ज्यादा चिंता जियान को इस बात की थी कि कहीं ये ओल्ड मैन फॉलन हार्ट फिल्म को अपने पास न रख ले। जियान के लिए हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जियान से इस हेवनली फ्लेम को छीन लिया जाए तो जियान को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना होगा। जियान मन में सोचता है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा, इसके लिए चाहे उसे जान भी क्यों ना देनी पड़े। जियान के सामने वाला पर्सन भले ही कितना पावरफुल एक्सपर्ट हो मगर अभी भी वो एक स्पिरिचुअल फॉर्म में ही है। इस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल बॉडी के पतलेपन को देखकर लग रहा है कि अभी के लिए इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तभी तियान जुंजे जियान को कहते कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फॉलन हार्ट फिल्म को तुमसे नहीं छीनूंगा। तुम्हें सच बताऊं तो मैं बहुत पहले ही मर चुका हूं और इन कई सालों में मेरी सोल ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। अभी तुम मुझे देख रहे हो, ये सिर्फ एक धागे के समान है, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तभी जियान एक राहत की सांस लेता है और बोलता है कि मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तियान हुओ जुंजे मुस्कुराते हैं और प्राउड के साथ कहते हैं कि मेरा नाम याओ तियान हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे तियान हुओ जुंजे के नाम से भी जानते हैं। जुंजे वर्ड सुनकर जियान स्टार्टल हो गया था क्योंकि उसे पता है जुंजे का मतलब क्या होता है। इसका मतलब कि ओल्ड मैन तियान जुंजे एक दाउजोन एक्सपर्ट है जिसने एक समय में पूरे कॉन्टिनेंट को हिलाकर रख दिया था। ये सब सुनकर जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और जियान के एक्सप्रेशन को बदलते देख तियान हुओ जुंजे कहते कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सब तब था जब मैं जिंदा था। तुम्हारी जो पावर है तुम इस पावर के साथ भी मुझे किल कर सकते हो। ये सुनकर जियान एक राहत की सांस लेता है। जियान फिर भी इससे केयरफुल रहता है। तियान जुंजे फॉलन हार्ट फिल्म के साथ खेल रहा था और ऐसा करके वो अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहा था। अगर तभी वो फॉलन हार्ट फिल्म को जियान की तरफ भेज देता है। अगर जियान एकदम से ही फॉलन हार्ट फिल्म को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो उसे अच्छे से चेक करता है। जब उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं दिखता तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा होने के बाद जियान एक राहत की सांस लेता है। तियान हुओ जुंजे ने अपना हाथ हिलाया और जियान की तरफ देखा। तियान जुंजे ने बेबी फॉलन हार्ट फिल्म की तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या तुम इसे लेना चाहते हो। तियान जुंजे का ये क्वेश्चन सुनकर जियान स्टार्टल्ड हो गया था। जियान हल्के से मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं मेरी फॉलन हार्ट फिल्म से ही सेटिस्फाई हूँ। जुंजे बोलते हैं कि मेरे सामने ये टैक्टिक्स मत यूज करो। बोलते हैं कि जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उस स्कूल का प्रिंसिपल मैं रह चुका हूँ। तियान जुंजे थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और ये सब सुनकर जियान थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करता है। तियान जुंजे की नजर थोड़ी उदास लग रही थी जब उसने फॉलन हार्ट फिल्म को देखा। तियान जुंजे कहते कि मुझे ये फॉलन हार्ट फिल्म तब मिली थी जब मैं इस जगह की तलाश में इधर आया था, फिर मैंने इसे रिफाइन कर लिया मगर अभी ये तुम्हारे पास है। तियान जुंजे की ये सब बातें सुनकर जियान कान खड़े हो जाते हैं। तियान जुंजे कहते कि उस समय मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर ही रिलाई करता था और दुनिया में कहीं भी चला जाता था। मैंने फॉलन हार्ट फिल्म को रिफाइन करके नहीं छोड़ा। मैग्मा वर्ल्ड को गहराई से जानने के लिए मैं मैग्मा वर्ल्ड के अंदर चला गया जहाँ पर मैंने हेवनली फ्लेम के सीड की खोज की। इस खोज से मुझे बहुत ही खुशी हुई, इसलिए मैंने लालच में आकर फॉलन हार्ट फ्लेम के बीज को भी रिफाइन करना चाहा। पर दोनों हेवनली फ्लेम मेरी बॉडी के अंदर एक दूसरे से लड़ने लगी जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। उसी समय मुझ पर हमला हुआ। ये हमला इन मैजिकल बीस्ट ने किया था जो मैग्मा वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं और उस समय मुझ पर दाउजोन लेवल के मैजिकल बीस्ट ने भी हमला किया था। तियान जुंजे बोलते कि अगर उस समय मेरी फुल पावर मेरे पास होती तो मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं होती। दो हेवनली फ्लेम की वजह से इंजर्ड होने के बाद उन लिजर्ड ने मुझ पर हमला कर दिया। उसके बाद की कहानी का अंदाजा तो तुम लगा ही सकते हो। हालांकि ये मैजिकल बीस्ट स्पेशल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जानते, इसलिए इन्हें मुझे ढूंढने में मुश्किल होती है। हालांकि मैंने अपनी बॉडी को छिपा लिया था मगर मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और कुछ ही समय बाद मेरा शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है और तभी मैंने अपनी आखिरी सांस के साथ इस फॉलन हार्ट फ्लेम को छोड़ दिया जिसे मैंने रिफाइन किया था। मेरी सोल इस हेवनली फ्लेम के सीड के साथ जुड़ी हुई है।
इस हेवनली फ्लेम की सीड की पावर को सहन कर पाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अगर 2 सालों के भीतर कोई और व्यक्ति इस जगह पर एंटर नहीं होता तो मेरी सोल पूरी तरह से गायब हो जाती। ये सुनकर जियान का दिल स्टार्टल हो गया था। खैर तियानजुनजे को पूरी तरह से मरा हुआ नहीं कहा जा सकता, इनके पास अभी भी चांस है वापस जिंदा होने का। इसके लिए एक बॉडी को रिफाइन करना होगा, जैसा कि मास्टर याओलाओ के केस में है। हालांकि मास्टर याओलाओ की सोल कंप्लीट थी, मगर तियानहु जुंजे की सोल काफी पतली थी और कमजोर भी। ये कह पाना मुश्किल था कि वो ठीक हो पाएंगे या नहीं। फॉलन हार्ट फ्लेम के बेबी फॉर्म को पकड़कर तियानहु जुंजे स्माइल करते हैं और फिर से जियान से पूछते कि क्या तुम इसे लेना चाहोगे। जियान ने इस बार ईमानदारी से अपना सिर हिलाया और तभी तियानहु जुंजे बोलते कि तुम्हें ये फॉलन हार्ट फ्लेम मैं देने के लिए तैयार हूँ। मगर जियान को अभी भी तियानहु जुंजे की इस बात पर विश्वास नहीं है कि जियान उसे अभी भी मार सकता है, क्योंकि तियानहु जुंजे एक दाओजोन एक्सपर्ट हैं, इसलिए जियान उससे पोलाइट वे में ही बात करता है। जियान की बातें सुनकर तियानजुनजे के एक्सप्रेशन नहीं बदले। तियानजुनजे ने धीरे से कहा कि तुम्हारा इसे पाना मुश्किल नहीं है, इसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे रिवॉर्ड दूंगा। तियानजुनजे बोलते कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी फायर स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह का ऑरा तुम्हारा है तुम्हें एक एल्केमिस्ट होना चाहिए। फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन करने के लिए तुम्हारा टीयर लेवल काफी ज्यादा हाई है। और ये सब बोलते ही तियानहु जुंजे एक हल्की सी स्माइल करता है। जियान मन में सोचता है कि ये एक इलाइट दाओजन होने का वर्दी है। हालांकि इसकी सोल पावर बहुत ही कम बची हुई है, मगर इसकी आईसाइट अभी भी बहुत शार्प है। और जियान इन सभी बातों की हामी भरता है और हल्के से नोट करता है। तियानहु जुंजे बोलते कि अगर तुम एक अल्केमिस्ट हो तो तुम्हें पता ही होगा कि एक स्पिरिट की इंजरीज को कैसे हील करते हैं। तियानहु जुंजे हल्के से मुस्कुराते हैं और जियाओ यान की आंखें नैरो हो गई थी। जियान एक गहरी सोच में पड़ जाता है। एक दाओजन एक्सपर्ट की सोल को रिपेयर करना इतना आसान नहीं है। हाल ही में जियान तियानजुनजे से मिला है, उसे तियानजुनजे के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। जियान सोच रहा है कि अगर मैंने इसकी मदद कर दी और ठीक होने के बाद कहीं ये मेरी हेवनली फ्लेम को मुझसे ना छीन तब मैं क्या करूंगा। तियानजुनजे बोलते कि हाँ लिटिल फेलो, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर तियानजुनजे अपने एक इशारे से अपनी अंगूठी को बुलाते हैं और उसमें से एक हल्के व्हाइट कलर के स्क्रोल को बाहर निकालते हैं। अपनी बॉडी से फ्लेम रिलीज करने वाले फ्लाइंग बीस्ट उस स्क्रोल पर बने हुए थे। तियानहु जुंजे ये दाऊ टेक्निक जियान को दिखाते हैं और बोलते कि वही दाऊ टेक्निक है जिसके लिए मैं पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस हुआ करता था। इसका नाम 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक है। ऐसे इसे एक दाऊ टेक्निक कहना सही नहीं होगा, इसे हम फ्लेम कंट्रोलिंग मेथड भी कह सकते हैं। तियानहु जुंजे ने जियान की तरफ वो स्क्रोल फेंक दिया और बोला कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ये स्क्रोल तुम्हारा होगा, और अगर तुम्हें मेरी ईमानदारी पर भरोसा नहीं है तो तुम इस स्क्रोल को पहले ही रख सकते हो। जुंजे बोलते कि मेरे सोल को हिल करने में अभी भी देर नहीं हुई है। जियान केयरफुली उस स्क्रोल को लेता है और उसे ओपन करता है। इस टेक्निक को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, इसमें कि वॉल्फ, लियोपोल्ड, लायन, टाइगर और स्नेक थे। एक एनिमल की अपने एक फायर स्पिरिट होती है। इस फ्लेम टेक्निक में महारत हासिल करने के बाद ही भी एनिमल स्पिरिट को इकट्ठा किया जा सकता है और इसे एक 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग फ्लेम फॉर्मेशन बना सकते हैं। इसमें समुद्र को उबालने और आकाश को जलाने की अपार शक्ति मौजूद है। तभी जियान की नजर स्क्रोल के कुछ आखिरी लाइनों पर पड़ती है, जिसमें था कि अगर 5 में से 4 एनिमल को हेवनली फ्लेम से इकट्ठा किया जाता है तो इस टेक्निक की पावर तियान क्लास डाउ टेक्निक के बराबर होगी। और जियान की नजरें इन 4 शब्दों पर आकर रुक जाती है। तभी जियान एक ठंडी गहरी सांस लेता है। जियान ने कई सालों में कभी भी तियान क्लास डाउ टेक्निक के बारे में कभी नहीं सुना था। हाई क्लास की डाउ टेक्निक जो जियान के पास है, गॉड सील स्किल, जो कि जुनैर ने जियान को दी थी। हालांकि बात ऐसी थी कि इसके लिए इसमें महारत हासिल करनी होगी, तभी ये फ्राइटनिंग पावर को प्रोसेस कर पाएगी। और ये सब देखकर जियान का सर चकराने लगता है, मगर जियान अपने आप को शांत करता है। फ्लेम कंट्रोलिंग मेथड, जियान ने कभी भी इस तरह के मेथड को यूज नहीं किया था। जियान समझ चुका था कि यह टेक्निक उसके बहुत काम आएगी। उसके लिए उस पे 4 हेवनली फ्लेम होनी चाहिए। अगर मास्टर याओलाओ की फ्लेम को भी हम मिलाते हैं तब भी जियान के पास 3 ही हेवनली फ्लेम मौजूद होंगी। इस डाउ टेक्निक ने जियान को सच में अट्रैक्ट कर लिया था। जियान कुछ देर चुप रहता है। तियानहु जुंजे भी जियान पर दबाव नहीं डालते, वो भी उसे शांति से देखते रहते हैं। भी जियान की चमकती हुई आंखें तियानहु जुंजे पर पड़ती हैं और जियान बोलता है कि मैं आपकी सोल को रिपेयर करने में मदद कर सकता हूँ, मगर जियान इसके लिए एक कंडीशन को रखता है। तियानहु जुंजे यह सुनकर स्टार्टल्ड हो गए थे, मगर तियानहु जुंजे स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। जियान सॉफ्टली कहता है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना चाहते हैं तो आपको मुझे 1 साल के लिए प्रोटेक्ट करना होगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। तो नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि किस तरह जियान तियानजुनजे की हेल्प करेगा और कैसे इस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकलेगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ, मिलते हैं जल्दी
नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।